गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टुडे क्लास जियोग्राफी 9th क्लास का है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 है, क्लाइमेट है। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन है। क्लाइमेटिक कंट्रोल है। थर्ड नंबर में क्या है? फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। और फोर्थ नंबर में क्या है? इंडियन मानसून। फिफ्थ नंबर में क्या? द वन ऑन सेट ऑफ द मानसून एंड विथ। और सिक्स नंबर में क्या है? सीजन। और सेवन्थ नंबर में क्या है? मानसून एज अनफाइन बाउंड। और एट्थ नंबर में क्या है? इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और नाइन्थ नंबर में क्या है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो वन बाय वन क्या करेंगे? इसका डिस्कशन करेंगे। इन द लास्ट टू चैप्टर के हम लोग क्या किए हैं? रीड किए हैं, स्टडी किए हैं। टू चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंड फॉर्म एंड ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। तो लास्ट टू चैप्टर कौन है? लैंड फॉर्म है और ड्रेनेज के बारे में। लैंड फॉर्म के बारे में डिस्कस किए हैं और क्या किए हैं? ड्रेनेज के बारे में। These are two of the theory basic of element that one learn about the natural environment of any area। तो इसमें टू से लेकर के थ्री बेसिक एलिमेंट है जो नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या करता है? एरिया को बताता है। तो कौन है? तो लैंड फॉर्म है, ड्रेनेज है और क्लाइमेट है। ये थ्री क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, किसी भी अर्थ के बारे में, इसको है ना, किसी अर्थ की किसी भी जगह का बारे में, प्लेस के बारे में बताता है। In this chapter you will learn about third, that is the atmosphere condition that prevail over all countries। ओवरऑल कंट्री के बारे में, कंडीशन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ये तीनों क्या करता है? वो जानकारी देता है। Why do we wear woolen in December? Or why it is hot uncomfortable in month of May। दिसंबर महीना में हम लोग है ना क्या पहनते हैं? वुलेन क्या है ना, कपड़ा पहनते हैं। उस महीना में क्या होता है? कोल्ड होता है। क्या होता है? कोल्ड होता है, इसीलिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। और वाई इज हॉट इन अनकम्फर्टेबल इन मंथ मई महीना में क्या होता है? हॉट होता है। और जून से जुलाई के महीने में क्या होता है? रेन होता है। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट बी स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम ए टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर। वेदर, इट इज वेदर। क्या होता है? क्लाइमेट एक सम टोटल वेदर होता है, कंडीशन होता है एक लार्ज एरिया पे, एक लार्ज लॉन्ग पीरियड के लिए निकाला जाता है। मोर देन 30 ईयर का, कितना? मोर देन 30 ईयर का है ना, क्या निकाला जाता है? क्लाइमेट निकाला जाता है। अब ये क्लाइमेट हम लोग है ना 1 by 1 ईयर कर करके निकालते हैं, कम से कम कितने? 30 ईयर का। और उससे पता चलता है कि हमारा इंडिया का क्या है, क्लाइमेट किस तरीके से। तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है कितने हैं? तो सब ट्रॉपिकल है और ट्रॉपिकल है। ये दो प्रकार के कंडीशन है क्लाइमेट का, समझे। उसके बाद वेदर रिफर्स टू ए स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है? स्टेट होता है एटमॉस्फेयर एक एरिया का एनी पॉइंट के टाइम में। द एलिमेंट ऑफ वेदर क्लाइमेट आर द सेम एग्जाम्पल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी प्रेसिपिशन। और हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं एलिमेंट के बारे में। वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट सेम होता है और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर प्रेशर और विंड ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी क्या होता है? नमी होता है, जो अर्थ का नमी होता है। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ओल होता है। ओल जहाँ पर वो बारिश के साथ ओल बरसती है उसी को प्रिपरेशन कहते हैं, वर्षण कहते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लुएंट very often even within a day, but there is some common pattern over a few weeks or month. They are cool or hot, windy, calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बट देयर सम कॉमन पैटर्न होता है, कुछ वीक होता है और मंथ होता है, डे होता है, कुल होता है और विंडी होता है और क्लाइमेट कहीं पे ब्राइट होता है, समझे। तो जनरली हम मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पर है ना, भारत में 3 प्रकार के सीजन है। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के सीजन है। विंटर है, समर है और रेनी सीजन है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। तो वर्ल्ड को है ना डिवाइडेड किया गया है क्लाइमेट रीजन के आधार पे। डू यू नो व्हाट टाइप क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट is? So we will learn about in it in this chapter। इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्या आप हम जानते हैं कि क्लाइमेट के आधार पर इसको हम कई प्रकार के भागों में बांटा गया है और हम लोग है ना इसका अध्ययन चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे। उसके बाद द वर्ड मानसून, डू यू नो। अब हम लोग डू यू नो के ए बॉक्स वाला है ना, क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। बॉक्स में क्या दिया गया है? डू यू नो। द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड। मानसून वर्ड है जो अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है? मौसम से लिया गया है। मानसून वर्ड है अरबिक वर्ड, मौसम से लिया गया है। उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है? सीजन होता है। क्या होता है? सीजन होता है। मानसून रिफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। मानसून रिफर्स होता है, सीजनल रिवर्स में क्या करता है? और डायरेक्शन में क्या करता है? हवा जाता है। इसके बाद हम लोग है ना डिस्कस करेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। मानसून टाइप का है क्लाइमेट होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। समझे? टाइप क्लाइमेट की क्या होता है? फाउंड मेनली साउथ एरिया और साउथ ईस्ट, दोनों का क्या क्या होता है? क्लाइमेट डिफरेंट होता है। और डिस्पाइट एंड ओवर यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर प्रिसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन एंड क्लाइमेट कंडीशन विथिन द कंट्री। लेट अस टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जो 2 एलिमेंट होते हैं। टेम्परेचर देखते हैं, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। क्या होता है? हाई और लो हो जाता है। प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो लो वगैरह अमल वर्षा होती है उसी को कहते हैं प्रिपरेशन कहते हैं। एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन। उसके बाद है इन समर द मरकरी ऑसेशनली
touches 50 डिग्री सेल्सियस इन द सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डिजर्ट। समझे, हम यहाँ पर देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान का क्या है, तापमान है। उसके बाद यहाँ पर समझेंगे 50 डिग्री टच राजस्थान का तापमान कहलाता है, और अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस पहलगाम इन जम्मू कश्मीर में क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, जो समर में है। कौन सीजन में है, समर में। On a inter night temperature at Dres in Jammu and Kashmir may be as low as minute 45 degree Celsius. Tiruvananthapuram on other hand may have temperature of 22 degree Celsius. समझे, यहाँ पर समझेंगे जो कश्मीर का है 45 तिरुवनंतपुरम में है, और 22 डिग्री सेल्सियस का है तिरुवनंतपुरम का है। तो दोनों का क्या है, टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है, लेकिन सीजन क्या है, समर ही है। डू यू नो इन सर्टेन प्लेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द थर्ड डिजिट in the day temperature may rise to 50 डिग्री सेल्सियस। थर्ड डिजिट जो है उसमें टेम्परेचर कितने होते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड ड्रॉप डाउन नियर 15 द सेम नाइट। सेम नाइट में क्या होता है, 15 होता है। और ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान और निकोबार आइलैंड इन केरला। समझे, अंडमान और आइलैंड केरला का क्या है, दोनों का क्या है, डिफरेंस तापमान है, टेम्परेचर है। लेट अस नाउ लुक एट प्रिसिपिटेशन। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन बट आल्सो in its amount and the seasonal distribution के आधार पर उसको प्रिसिपिटेशन किया गया है। While precipitation is mostly the form of snowfall in the upper part है, snowfall होता है। It rain over the rest of the country, और rest है। Annual precipitation varies from the 400 सेंटीमीटर मेघालय इन लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ देखेंगे 400 क्या है, मेघालय का है, लेस देन लद्दाख का है, क्या है, प्रिपरेशन है, और 10 सेंटीमीटर कहाँ का है, लद्दाख का, वेस्टर्न राजस्थान मस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द रिसीव राउंडफॉल जून टू सितंबर के महीने में क्या होता है, बारिश होती है। बट सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स लार्ज पोर्शन ऑफ इट रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या होता है, बारिश होती है। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्टेंस इन टेम्परेचर कंडीशन। कॉन्टेस्ट टेम्परेचर होता है, लेस होता है। सीजनल कॉन्टेक्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट में क्या होता है, नॉर्थन प्लेन में क्या होता है, डिक्रीज होता है रेनफॉल। देयर वेरिएशन हैव गिवन राइज to variety in live in people in term of the food they eat, they clothe they wear, and also the kind of houses they live in। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट एनी प्लेस। 6 क्लाइमेट कंट्रोल करता है, क्या क्या है, दे आर सेकेंड नंबर है टॉपिक
क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लाइमेट कंट्रोल के कौन है, 6 मेजर है। लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है, प्रेशर है एंड वाइंड सिस्टम है, और यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फ्रॉम द सी ओशियन करेंट है, रिलीफ फीचर। ये 6 टाइप्स का क्या होता है, 6 मेजर क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल करता है। और क्या क्या है, लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ओशियन करेंट है, और रिलीफ फीचर है। उसके बाद ड्यू टू कर्वेचर of the earth the amount of solar energy received varies of according to latitude। समझे, लैटिट्यूड पे क्या होता है कि कर्वेचर करता है पूरे, उसके बाद है ना अमाउंट सोलर एनर्जी को रिसीव करता है अल्टीट्यूड लैटिट्यूड में और अक्षांश पर। और एज ए रिजल्ट वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स पे उसका हम लोग जानते हैं पोल्स होता है, पोल्स में क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर अल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड है, द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग समर में क्या होता है हिल्स। हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है फैक्टर इफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट को, क्या क्या इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है, प्रेशर है, वाइंड्स है, और इसके डिस्कशन करेंगे। बंद करें। क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में हम लोग है ना डिस्कस करेंगे। 6 मेजर क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल करता है, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन और करेंट, और रिलीफ फीचर। ये 6 है जो क्लाइमेट को क्या करता है, कंट्रोल करके आता है। ड्यू टू कन्वर्चर ऑफ द अर्थ द amount solar received varies according to latitude as a result where temperature generally decrease from the equator towards the poles। समझे, पोल्स पे क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। और इक्वेटर से है ना क्या होता है, इक्वेटर हम लोग है ना ये क्या है, सर्कल है, और ये आपको लाइन खींचा गया है, ये इक्वेटर का है। ये आपको पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके साथ क्या होता है, ये डिक्रीज होता रहता है। और इसके वजह से ये ना कि यहाँ पे क्या होता है, आपको तापमान टेम्परेचर है ना घटता रहता है पोल की तरफ। As one goes from the surface the earth to higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decrease, temperature क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। The hills are therefore cooler during summers, और क्या होता है, इसीलिए है ना कूलर होता है समर सीजन। The pressure and wind system of area depend on the latitude and altitude of place, thus it influences
द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, समझे। और जो इसका टेम्परेचर, इसके लिए क्या होता है, रेनफॉल और इसका टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है पैटर्न पे। द सी एक्सटेंड एक्सेट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेटिक एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज की होता रहता है। इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजिंग एज एंड द पीपुल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। और वेदर कंडीशन क्या होता है, पीपुल कंडीशन होता रहता है। द कंडीशन इज नॉट कंटिन्यूसली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। क्या होता है, हॉट होता है समर सीजन में और कोल्ड होता है विंटर सीजन में। ओशियन करेंट अलोंग विथ द एनोसोर विथ wind affect the climate coastal area. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past in it will be warmed or cold if the wind are onshore. Finally, relief to plays a major role in determining the climate of place. High mountain act as a higher barrier for cold or hot winds। हायर माउंटेन पे क्या होता है, कहीं पे कोल्ड होता है, कहीं पे क्या होता है, हॉट होता है। दे मे also cause precipitation of if they are high info and lie in the path of rain being winds। और क्या होता है, इन्फो हाई होता है और रेन होता है, वेरिंग होता है। द आइस वार्ड और साइड ऑफ माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। कहीं पे क्या होता है, आइस वार्ड होता है माउंटेन के एरिया में, हिमालय माउंटेन, और कहीं पे क्या होता है, ड्राई होता है। उसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक है, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट के बारे में। क्या है, क्या क्या अफेक्टिंग करता है, तो हम लोग देख चुके हैं। लैटिट्यूड है, फर्स्ट में क्या है, लैटिट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थ्रो द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, समझे। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे होता है, 23 हाफ डिग्री पर नॉर्थ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पे होता है, 23 साउथ में होता है। तो यहाँ पर ये आपको है ना, रन ऑफ कच्छ से वेस्ट से लेकर के मिजोरम ईस्ट तक है, क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास करता है। कितने स्टेट से पास करता है, 8 स्टेट से। ऑलमोस्ट हाफ वन द कंट्री लाइनिंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग to the tropic area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India's climate has characterized of tropical as well subtropical climate। क्या होता है, क्लाइमेट के करेक्टर क्या होता है, ट्रॉपिक एज वेल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। इसलिए हमारा देश की क्या है, भारत देश से क्या है, क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल है और सब ट्रॉपिकल है। दो प्रकार के क्या है, क्लाइमेट है इंडिया। उसके बाद डिस्कशन करेंगे अल्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया हैज माउंटेन टू नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, विच हैव द एवरेज हाइट ऑफ द अबाउट 6000 मीटर, समझे। उसके हाइट कितना है, 6000 मीटर है। इंडिया आल्सो हैज वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर, समझे। इंडिया के कितना है, 30 मीटर है। द हिमालय प्रिवेंट द cold winds from the Central Asia from entering the subcontinent में क्या है, सेंट्रल एशिया में इंटरनिंग करता है। इट इज द बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट दिस सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली
मिल्डर विंटर आर एज कंपेयर्ड टू सेंट्रल एशिया। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रेशर एंड वाइंड। प्रेशर एंड वाइंड्स के बारे में। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्नेड बाय द फ्लोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो क्लाइमेट होता है उसको एसोसिएटेड किया जाता है इसके द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कंडीशन के बारे में उसको एसोसिएट किया जाता है एटमॉस्फेयर की कंडीशन देख करके। प्रेशर एंड सरफेस वाइंड, प्रेशर एंड सरफेस होता है, और अपर एंड एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लिंग distribution dense and tropical cycling India lies in the region of the north easterly wind। इंडिया क्या किस रीजन में, नॉर्थ रीजन में क्या करता है, वाइंड का ईस्टर्ली करता है, वाइंड करता है। दिस वाइंड इज ऑर्गेनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। समझे, ये इंडिया है। यहाँ पर समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। दिस वाइंड ऑर्गेनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है वहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे। उसके बाद दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू राइट ड्यू टू द कोरकेलर force and move towards the equatorial low pressure area. Generally these winds carry very little moisture and as the originator and the blow over land, therefore the bearing little or no rain. Hence India should have been an arid land, but it is not set. Let us see why। उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग। यहीं पे हम क्लास एंड करते हैं।